हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीच होम। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक फ्यूचर प्रोडक्ट की। मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, अप्रोक्सीमेटली फरवरी और मार्च में होपफुली फेज 2 लॉन्च हो जाएगा। हम डिस्कशन करने वाले हैं आज आशियाना आमराम, सेक्टर 93 गुड़गांव। काफ़ी रिनोन्ड नेम हो गया था जब ये फेज 1 लॉन्च किया गया था, अप्रोक्सीमेटली इन अगस्त एंड सितंबर। 224 अपार्टमेंट्स थे जो कि मोस्ट प्रोबेबली 8 to 10 डेज के अंदर ही कंप्लीटली सोल्ड हो गए थे। फेज 2 का हम लोग काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे। वैसे प्लानिंग इनकी दिसंबर में आने की थी, लेकिन कुछ कारणों के वजह से ये आगे पोस्टपोन हुआ। और अब सुनने में आया है कि इनका फेज 2 बहुत जल्दी ओपन होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली इन मिड ऑफ फरवरी और एंड ऑफ फरवरी। क्योंकि रेरा अप्लाई कर दिया है और एज पर आशियाना रूल्स, आशियाना जब तक रेरा रिसीव नहीं हो जाता तब तक कोई सेल्स ओपन नहीं करता है। हाँ, विजिट्स वगैरह मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 15 to 20 डेज में होपफुली ओपन हो सकती हैं। ऑल्दो सेल्स गैलरी अभी भी ओपन है, तो अगर आप देखना चाहते हैं लेआउट्स का कि आइडिया कैसा क्या है, इनका सैंपल फ्लैग भी बना हुआ है 3 बेडरूम 3 टॉयलेट वाला, जिसका कारपेट एरिया 1200 था और टेरेस एरिया लगभग 200 स्क्वायर फीट था। तो लेआउट्स भी सेम होंगे। इसमें बस एक माइनर चेंज होगा कि इसमें 4 बेडरूम इस बार कोई लॉन्च नहीं होगा फेज 2 के साथ। 4 टावर्स फेज 2 में ही ओपन करेंगे, टावर नंबर 5, 6, 7 और 8, जो कि आपके बेसिकली क्रिकेट पिच फेसिंग, टेनिस कोर्ट फेसिंग, और जो इनका 1.25 एकड़ का जो प्ले एरिया था, जो कि आपको प्रॉपर दिया हुआ था प्ले स्ट्रीट के नाम से, वो फेसिंग होगी टावर्स की। प्ले स्ट्रीट साथ में इसके हैंड ओवर होगी अलॉन्ग विद टेनिस कोर्ट्स एंड क्रिकेट पिच। फेज 1 में इन्होंने लर्निंग हब और क्लब हाउस रेडी करके कमिटमेंट दिया था। फेज 2 के साथ जो ये है प्ले स्ट्रीट और आपका टेनिस और क्रिकेट पिचेस जो है रेडी करके देंगे। दो ही साइज होंगे, एक 1000 स्क्वायर फीट प्लस 200 स्क्वायर फीट टेंटेटिव का 3 बेडरूम 2 टॉयलेट, और एक 1200 स्क्वायर फीट प्लस 200 स्क्वायर फीट टेंटेटिव टेरेस साइज का 3 बेडरूम 3 टॉयलेट विद स्टोर रूम, क्योंकि दोनों में ही किचन के साथ स्टोर एरिया दिया हुआ है। लेआउट आप लोगों के सामने पहले भी आए थे, मैं दोबारा से स्क्रीन पे शेयर करूंगा। मैं साइट मैप के साथ चीजें शेयर कर रहा हूं सो दैट आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्या आगे की प्लानिंग होने वाली है। साइमल्टेनियसली मैंने कुछ दिनों पहले आशियाना अनमोल विजिट किया था, क्योंकि वो भी एक इनका किड सेंट्रिक प्रोडक्ट है, जिसका फेज 1 पिछले 3 साल से हैंडेड ओवर है और रेडी टू मूव है। ऑलरेडी 280 के आसपास फ्लैट्स है, जिसमें से 95% ऑनर्स खुद ही रह रहे हैं और कुछ लिमिटेड 8-10 टेनेंसीज में रह रहे हैं। मैंने उस वीडियो को भी पूरा कैप्चर किया है, क्योंकि मुझे इनका आगे पूरा प्लानिंग आपको समझाना था, दिखाना था, इनके कमिटमेंट्स आपको बताने थे कि कैसे क्या कमिटमेंट्स आशियाना के होते हैं। मैंने एनसीआर में बहुत लिमिटेड बिल्डर्स ऐसे देखे हैं जो अपने कमिटमेंट्स के पक्के हैं, जिसमें मैं 2 नाम सबसे पहले लूंगा, एक शोभा और दूसरा आशियाना। इस तरीके की चीजें हमने भी बहुत लिमिटेड देखी है, जिनका कमिटमेंट चाहे वो कस्टमर्स के साथ हो, चाहे वो चैनल्स के साथ हो, चाहे वो अपने ओवरऑल ग्रुप्स के साथ हो। बहुत ही प्रॉम्प्ट है ये लोग अपने कमिटमेंट्स को लेकर, और इनकी चीजें हमेशा ऑन टाइम डिलीवर हुई है। इनका आफ्टर सेल्स भी बहुत अमेजिंग है। वो आपको अभी मैं जब अनमोल की पूरी विजिट कराऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कि क्या प्लानिंग्स थी और किस तरीके से उन प्लानिंग्स को इन्होंने प्लेट पर सजा के हमें दिया है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। तो एक बार हम अनमोल भी देखेंगे सो दैट वहाँ का क्या किड सेंट्रिक में, और वो एक बेसिक किड सेंट्रिक है, उसमें इतनी डेडिकेटेड चीजें भी नहीं है जो हमारा में इन्होंने दी है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एक बेसिक प्रोडक्ट में जब वो इतनी चीजें दे चुके हैं, तो जब हमारा की चीजें रेडी होकर हैंड ओवर होंगी तब क्या लेवल का वो होगा प्रोडक्ट। अब जैसे इसकी प्लेट स्ट्रीट की बात करते हैं, तो आप स्क्रीन पे देखिए, मैं साइट मैप फ्रंट पे जोड़ रहा हूँ। साइट मैप पे आप देखें जो व्हाइट कलर से टावर्स हैं, ये 4 टावर्स होंगे, 5, 6, 7, 8 जो हैंड ओवर होंगे, और इनके साथ पूरा प्ले स्ट्रीट और जो टेनिस कोर्ट और क्रिकेट पिच है वो हैंड ओवर होगा। प्ले स्ट्रीट में क्या क्या होगा आप देख सकते हैं, जैसे स्टेप ग्रीन टेरेस होगा, सेंट्रल फीचर ट्री होंगे, मेजेस होंगी, किड्स प्ले एरिया, रिबन सिटिंग, ड्राई फाउंटेन विद रेन शावर, आपका सिटिंग एरिया, हॉपस्कॉच प्ले कोर्ट्स, ट्री हाउसेज, वेजिटेबल गार्डन, साइकिलिंग रैम्प, नेट प्ले एरिया, टनल प्ले, सारी चीजें फेज 2 के साथ ये हैंडओवर कर दी जाएगी। तो जी हाँ, बहुत ही मजा आने वाला है हमको इसको सेल करने में, और जो लोग इसको खरीद पाएंगे, लकीली वो लक फैक्टर ही होगा, क्योंकि जो लोग इसको खरीद पाएंगे उनके लिए डेफिनेटली एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट और बेस्ट एंड यूज पर्पस से ये प्रॉपर्टी होगी। अब हम बात करते हैं पहले आशियाना अनमोल की। एक बार वहां पर चलते हैं, चीजों को देखते हैं कि किस टाइप से इन्होंने जो लर्निंग हब वहां पे बनाया हुआ है, जो गार्डन्स वहां पे रेडी किए हुए हैं, और जो टनल्स की फिनिशिंग है, जो आपके बेसमेंट्स की फिनिशिंग है, किस टाइप से दी हुई है, सो दैट आपको एक
बेसिक आइडिया लग जाएगा कि क्या अनमोल था और क्या आमरा होगा। कई लोगों के सवाल आते रहते हैं, बता देते हैं होगा या नहीं होगा, तो वो सवालों के जवाब के लिए मैंने ये वीडियो कैप्चर किया है। तो आइए पहले एक बार आशियाना अनमोल देखते हैं, उसके बाद वापस से आमारा की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये है अनमोल की मेन एंट्रेंस, फेज 1 की एंट्रेंस के साथ ही कुछ डेकोरेटिव्स लगे हुए हैं। टॉवर्स का एलिवेशन आप देखें, कलर्स देखें, 3 साल हैंडओवर को हो गए हैं। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक आइडिया लग पाए। आप रोड्स का फिनिशिंग देखें, ओवरऑल गार्डनिंग देखें। बेसमेंट की एंट्री एग्जिट है ये। बेसमेंट के एंट्री के लिए डिज़ाइनिंग्स आप देखें, बहुत ही वेल प्लान्ड प्रॉपर्टी है ये। और ये सोहना में है। और अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो आमरा का करेंगे, गुड़गांव के अंदर। ये टॉवर का साइड एलिवेशन है, एक एक पाइप्स को उन्होंने कवर किया हुआ है और सारे पाइपिंग्स जो हैं वॉल से दूर हैं। अब हम आ गए हैं बेसमेंट की लॉबी में। ये एक बार दिखा देता हूँ। लॉबी एंटर नहीं कर सकते थे क्योंकि कार्ड्स के थ्रू ओपन होती हैं। बाकी बेसमेंट दिखाने का मेरा मेन मोटो इसी था कि आप देख पाएँ कि किस तरीके से वेल मेंटेन्ड बेसमेंट है। एक भी लीकेज, एक भी सीपेज इशू मुझे कहीं भी बेसमेंट में दिखाई नहीं दिया। बेसमेंट में आप देखें ट्रॉलीज भी रखी हुई हैं। आपका शॉपिंग वगैरह अगर आप कर आते हैं तो ट्रॉली आप ऊपर ले जा सकते हैं, स्टाफ वापस नीचे लाके बेसमेंट में उन्हें मैनेज कर लेगा। ये आप पूरा बेसमेंट पार्किंग देख रहे हैं, वेरी वेल मेंटेन्ड बेसमेंट, नो डाउट। मैंने आफ्टर DLF ये एक बेसमेंट देखा जिसमें मुझे कहीं कोई ऐसा कोई लीकेज, कोई सीपेज, कहीं कोई पानी गिर रहा है, टपक रहा है, कोई ऐसा इशू दिखाई नहीं दिया पूरे बेसमेंट में। काफ़ी मेंटेन्ड बेसमेंट था ये कार वॉशिंग एरिया होगा आपका बेसमेंट के अंदर ही। तो कार वॉश आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये DGB सेटअप सारे बेसमेंट में ही इन्होंने किया हुआ है सो दैट ऊपर कोई नॉइस का इशू ना हो। अब हम इनके फेज़ 2 वाले सेगमेंट में जा रहे हैं, जो बेसमेंट को यहाँ से कवर किया हुआ है ब्लू शटरिंग से। और फेज़ 2 का सैंपल वहाँ बना हुआ था, इस वजह से मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये अंडर कंस्ट्रक्शन सेगमेंट को कवर करते हैं। ये हम आ गए हैं ऊपर क्लब एरिया में। आप नीचे रोड्स देखें, फिनिशिंग देखें, पेंट देखें, ग्रीनरी देखें, सब कुछ देखने लायक था। एयरफोर्स को ट्रिब्यूट किया हुआ है, आर्मी को ट्रिब्यूट किया हुआ है, काफ़ी चीज़ें काफ़ी तरीके से यहाँ पर लगी हुई हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर। अब हम क्लब में एंटर हो गए हैं। क्लब पूरा ऑपरेशनल है, फेज़ 1 के साथ ही दे दिया था, जैसा कि आमरा में भी देंगे। तो ये आपका वॉल ऑफ फेम हो गई बच्चों की, और ये सारी चीज़ें बच्चों ने ही बनाई हुई हैं। किड सेंट्रिक ऐसे ही नाम नहीं दिया हुआ, उसको डेडिकेटेडली यूज़ भी किया जा रहा है नाम को। स्पोर्ट्स हॉल के अंदर आप देखें डेडिकेटेड 2 बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट्स। बहुत कम सोसाइटीज़ में ये फैसिलिटी होती है। प्रॉपर सिंथेटिक कोटिंग के साथ हैं, तो एक प्रोफेशनल कोर्ट्स हैं एक तरीके से। ये आपका पार्टी हॉल आ जाता है फर्स्ट फ्लोर पे, सॉरी ये ग्राउंड फ्लोर पर ही है क्योंकि स्विमिंग पूल भी इसके साथ है। तो इंडोर आउटडोर दोनों पार्टीज़ के लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो डेडिकेटेड पार्टी हॉल अलग से दिया हुआ है। उसके बाद ये टॉडलर्स प्ले एरिया पार्टी हॉल के साथ ही अटैच था ये, ताकि बच्चे अगर फैमिलीज पार्टी एंजॉय कर रही हो तो टॉडलर्स के लिए ये प्ले एरिया इसीलिए अटैच किया सो दैट पार्टी में उन्हें भी डिस्टर्ब ना हो और बच्चे भी अपना एंजॉय यहाँ पर प्ले एरिया में कर पाएँ अगर कोई सोसाइटी की गैदरिंग है तो। ये एक और रूम था इनका जिसमें इन्होंने कैरम्स, चेस और मतलब बोर्ड्स गेम्स आपके बेसिकली यहाँ रखे हुए थे। तो आप जो है फुटबॉल, सॉकर वगैरह जो होते हैं, टेबल सॉकर, वो एंजॉय कर सकते हैं। ये स्विमिंग पूल एरिया आ गया, स्विमिंग पूल का सिटिंग एरिया। आप देखें बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और पूरा क्लब हाउस नीट एंड क्लीन मेंटेन्ड है। किसी को सोसाइटी फेज़ 1 वालों को पता ही नहीं चलेगा कि फेज़ 2 का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दिस इज़ द वे ऑफ वर्किंग ऑफ आशियाना। स्विमिंग पूल आप देखें, किड्स पूल था, ये मेन स्विमिंग पूल है। सिटिंग एरिया भी डेडिकेटेडली दिया हुआ है। और ये आप देखें कंस्ट्रक्शन चल रहा है फेज़ 2 का। फेज़ 2 मेरे ख्याल से 1-1.5 साल में हैंडओवर हो जाएगा। फेज़ 3 2025 में हैंडओवर होगा। बट फेज़ 1 वालों को आज तक कोई तकलीफ नहीं है। ये वॉल ऑफ फेम है, ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, जो भी फंक्शंस यहाँ होते हैं उनके फोटोग्राफ्स हैं। ये जिम एरिया है, जिम भी काफ़ी बड़ा था। फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं हम क्लब के। वेल मेंटेन्ड फुल्ली इक्विप्ड जिम था ये। अच्छे अच्छे कोटेशंस वहाँ पर लगे हुए थे। ये डेडिकेटेड टेबल टेनिस एरिया है। अदरवाइज़ कई सोसाइटी में होता है कि टेबल टेनिस पार्टी हॉल में ही रख दिया जाता है कि जब पार्टी हो हटा दिया जाए। यहाँ पर ऐसा नहीं है। डेडिकेटेड टेबल टेनिस एरिया दिया हुआ है, डेडिकेटेड बिलियर्ड्स रूम दिया हुआ है, स्नूकर टेबल, पूल टेबल दोनों रखे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लब हाउस को मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। मिनी थिएटर एरिया है,
आपका लगभग 20-25 लोग थिएटर में बैठ सकते हैं। पूरा साउंड सिस्टम वगैरह कंप्लीट रेडी है ये। अब हम आ गए आउटडोर एरिया में। ये आउटडोर टेनिस कोर्ट्स हैं जो टॉवर्स के ठीक अपोजिट दिए हुए हैं। ये दिखाने का मेन रीज़न मेरा है कि मैं आमरा बेचना चाहता हूँ, ये दिखाकर कि किस तरीके की फिनिशिंग और आफ्टर सेल सर्विसेज इनकी हैं। 3 साल पुराना प्रोडक्ट है। आप नीचे ग्रास देखें, आप रोड्स देखें, आप कोर्ट्स देखें, क्लब देखें, कहीं भी कोई शिकायत अगर आपको इसमें दिखाई दे तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ये वाटर बॉडीज़ दी हुई हैं एक पार्क एरिया के साथ। फेज़ 1 के साथ अभी ये वाला पार्क रेडी करा है। सामने जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर वो लर्निंग हब है, अभी हम उसमें भी चलेंगे। आप एलिवेशन देखें, एक सीपेज स्पॉट पूरे टावर्स में कहीं भी मुझे दिखाई पर्सनली नहीं दिया। डेडिकेटेड आपका ये देखिए किड्स प्ले एरिया है विद सिंथेटिक कोटिंग। बच्चा गिर जाता है, कोई चोट नहीं आएगी, प्रॉपर आपके स्विंग्स लगे हुए हैं। एक एक छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों को ध्यान में रखकर ये पूरा प्रोडक्ट रेडी किया जा रहा है। अब हम लर्निंग हब में एंटर हो रहे हैं। ये चेस बोर्ड दिया हुआ है एक बाहर। ये लर्निंग हब की आपको स्ट्रक्चर था। आमरा में बॉक्सेस टाइप के स्ट्रक्चर्स होंगे, यहाँ पर इस टाइप का दिया हुआ है। स्केटिंग रिंग भी रेडी है, ये आप देखें। अब हम लर्निंग हब में आ गए हैं। लर्निंग हब में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी। पहला आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, बच्चों से रिलेटेड सारी चीज़ें, आपका ड्राइंग है, स्केचेस हैं, पेंटिंग्स हैं, जो भी चीज़ बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए डेडिकेटेडली एक रूम दिया गया है। और सारे बच्चे यहाँ पर आएंगे सो दैट अगर मेरा बच्चा कुछ जानता है और दूसरे बच्चे की कुछ और नॉलेज बेटर है तो शायद 2 लोग बैठकर और चीज़ों को इन्हांस करेंगे। तो बच्चों की स्किल्स इस टाइप के प्रोडक्ट्स में ना काफ़ी अच्छी अपग्रेड होती हैं और उसी को ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो ये प्रॉपर आर्ट एंड क्राफ्ट रूम होगा। आप जितनी भी बोर्ड्स पर पेंटिंग्स वगैरह देख रहे हैं सब बच्चों की ही की हुई हैं। डेडिकेटेडली डांस एंड म्यूजिक रूम दिया हुआ है। आप देखें प्रॉपर आपका प्रोफेशनल्स डांसर्स आएंगे, सिंगर्स आएंगे। आप चाहते हैं सीखना करना तो आपको घर पे बुलाने की ज़रूरत नहीं है, डेडिकेटेडली एरिया दिया गया है। आप उनको कुछ अपना पे करके इन स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। वर्कशॉप भी दी गई है। वर्कशॉप में भी आपका छोटी मोटी चीज़ें की जाएंगी, जैसे कि कोई आपका ट्यूशन है या आपकी कोई प्रैक्टिकल आपको कोई सीखना है, किसी तरीके के टीचर्स आपको ज्वाइन करना चाहते हैं या आप ट्यूशन घर पे लगाना चाहते हैं तो इस एरिया को आप यूज़ कर सकते हैं। रीडिंग रूम, ये प्रॉपर लाइब्रेरी है। बाकी सोसाइटीज़ की तरह 50 बुक रख कर ये लाइब्रेरी नहीं मेंटेन की हुई है। आप पूरा सेक्शन देखें, पूरे रैक्स बुक्स के साथ फिल्ड है। तो आप प्रॉपर लाइब्रेरी एरिया का यूज़ कर सकते हैं। पढ़ाई करनी है बच्चों को, कोई बड़े बच्चे हैं कुछ प्रिपरेशन करनी है, वो इस एरिया का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही पीसफुल लाइब्रेरी थी ये। एक एक चीज़ वेरी वेल मेंटेन थी। वॉशरूम्स वगैरह भी यहाँ पर बने हुए हैं। ये आप देखें पूरा शेड्स के साथ कवर है। ये पेट प्ले एरिया है। बेसिकली पेट्स के लिए भी डेडिकेटेडली प्ले एरिया दिया हुआ है सो दैट वो मेन पार्क्स में, क्योंकि रेसिडेंट्स किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता, उसलिए दिया गया। ये किड्स के लिए वॉल्स दी हुई हैं अगर कोई करना चाहते। ये देखें आप, ये गार्डनिंग है, जो बोर्ड्स लगे हुए हैं डेडिकेटेडली बच्चों ने ये गार्डनिंग की है। तो यहाँ पर बच्चों को गार्डनिंग भी सिखाई जाती है और उनके नाम लगाए जाते हैं ताकि बच्चे बड़े हों और जब प्लांट्स बड़े हों तो उन्हें लगे कि हाँ हमने ये चीज़ें की है। साइकिलिंग अलग से रखने का एरिया दिया है ताकि कुछ लोगों सोसाइटी में आपने देखा होगा लोग लॉबीज़ के अंदर और गेट्स के बाहर साइकिल्स रख देते हैं, तो यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर अलग से साइकिलिंग एरिया भी दिया हुआ है। ये EWS है इसका। आमरा में आपने देखा एंट्रेंस के साथ जो EWS होगा ये सेम कॉन्सेप्ट पे होगा, नीचे शॉप्स और ऊपर EWS। तो ये था आशियाना अनमोल। अब आगे आमरा की डिस्कशन करते हैं। कैसा लगा आपको आशियाना अनमोल कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर गुड़गांव की किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मैं आपके साथ जुड़ा रह सकूँ और आपको हर प्रॉपर्टी का नेगेटिव पॉजिटिव जो भी चीज़ें हैं प्रॉपरली बता सकूँ। तो अब हम वापस आते हैं एक बार अनमोल पे। तो अनमोल में भी फेज 3 में चीज़ें बची हुई हैं। अप्रॉक्सीमेटली फेज 3 में 300 अपार्टमेंट्स थे जिसमें से 200 कंप्लीट सोल्ड हैं। 100 अपार्टमेंट्स बचे हुए हैं। सारे साइजेस अभी अवेलेबल है। 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 3 बेडरूम बड़ा वाला और 3 बेडरूम 3 टॉयलेट, 4 अलग अलग टाइप के साइजेस हैं। प्राइसिंग की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 95-96 लाख से स्टार्टिंग होती है 2 BHK की। और जो अगर एंड की बात करें तो 158-160 तक इनका सबसे बड़ा वाला 3 BHK आ जाता है। तो अनमोल में भी चीजें बची हुई हैं। अगर आप अनमोल के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं बैक टू आमरा। आमरा फेज 2 मोस्ट प्रोबेबली इन फरवरी और मिड फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक में आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली, जो सुनने में आया है। और हमको हमारी भी इच्छा यही है कि जल्द से जल्द आए और आई होप आशियाना की भी वही इच्छा है कि जल्दी चीजें आए। वैसे तो आशियाना चाहे तो वो बिना रह रहा अगर अभी सेल ओपन कर देता है तो मेरे ख्याल से 5-7 दिन में ही सारी इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी। इतने लोग लाइन लगा के खड़े हैं आमरा के फेज 2 के लिए। फेज 3 में जो फ्लो प्लान्स होंगे वो फेज 2 की तरह ही होंगे, लेकिन मैं फिर भी स्क्रीन पर अटैच कर रहा हूँ। पहले मैं 3 बेडरूम 2 टॉयलेट का एक बार लेआउट आप देखें स्क्रीन पे।
कारपेट एरिया के साथ बेच रहे हैं, कोई लिपापोती नहीं, कोई झूठ नहीं, जो भी है आपके सामने कारपेट एरिया आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, छोटा सा डेक एरिया भी दिख रहा है, कारपेट एरिया भी दिख रहा है। ये 1000 स्क्वायर फीट का आपका 3 BHK 2 टॉयलेट का लेआउट होगा। अब देखते हैं इसका 3 बेडरूम 3 टॉयलेट वाला लेआउट। ये आप देखें 3 बेडरूम 3 टॉयलेट विद स्टोर रूम इन किचन। ये भी आपका कारपेट एरिया पर है। इसमें भी डेक एरिया इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है अगर हम बात करते हैं छोटे उसके 2 टॉयलेट वाले से, तो ज्यादा फर्क नहीं है, मेरे ख्याल से 1.5 फीट का ही फर्क आता है। तो यही लेआउट्स अभी ओपन होंगे। सॉरी, फोन कॉल आ गया था। तो यही लेआउट्स अभी ओपन होंगे, और अगर हम बात करते हैं कि कैसे क्या प्राइसिंग्स होंगी, तो इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। फेज 1 से मुझे जो उम्मीद लगती है लगभग वही 20 से 25-30 लाख रुपए का एप्रिसिएशन डेफिनेटली लेकर ही आएंगे, क्योंकि वो डिजर्व भी करता है। और जिन्होंने पहले नहीं खरीद पाए थे वो अभी भी डिले नहीं करें। जैसे ही आती है इसके बारे में कोई भी जानकारी, आप मेरे थ्रू कनेक्ट रहे, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सो दैट हम इसकी सारी जानकारी आपको दे पाए। 4 टावर्स आएंगे टेंटेटिवली, वही मेरे ख्याल से 200-250 फ्लैट्स ही ओपन होंगे फेज 2 में भी। और फेज 2 के साथ क्या क्या हैंडओवर हो जाएगा वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो आई होप आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो अपनी चीजें रेडी रखें, प्रिपेयर रहें फॉर फेज 2। जल्दी ही हम आपसे मुलाकात करेंगे इसके फेज 2 के साथ, और मुलाकात से काम नहीं चलेगा, जल्दी ही चेक्स के साथ आइएगा सो दैट हम बुकिंग्स करा सकें। कई लोग ओवर द फोन क्या देंगे, कैसे देंगे, आप कितना दिला देंगे, आप कैसे दिला देंगे, ऐसा नहीं होता। हम प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, समय निकाल के रहिए, और हमसे अगर कुछ चाहते हैं तो हमें एक बार मिले आके, देन ओनली हम आपको बता पाएंगे कि हम क्या ऑफर्स दे सकते हैं। सारे ऑफर्स फोन पे बताना मुझे नहीं लगता कि ठीक चीज है, और बाकी आपका अपना कॉल है। हमारी कोशिश यही रहती है कि एक जेन्युइन डील्स दें, जेन्युइन कस्टमर्स हो हमारे, और जेन्युइन हम ही रहे कस्टमर्स के लिए, सो दैट आपको भी कोई परेशानी ना हो, और हमें भी आगे फ्यूचर में आप लोगों से रेफरेंसेस मिलते रहे। और फिर आज तो हम ये साइज ले रहे हैं, आशा करेंगे और आप लोगों के लिए होप्स है हमारी, आप लोगों के लिए हमारी दुआ है कि आप पहले ये खरीदें, इसके बाद अगर 4-5 साल बाद कोई बड़ी चीज आती है, बड़ा फ्लैट आता है, बड़े विलास आते हैं, तो वो भी आप हमसे खरीदें। तो हमारा काम पूरा रेफरेंसेस का है, कोई गलत बात नहीं होगी हमारी तरफ से। जो हमें बिल्डर ने बताया वही हम आपको बताएंगे, और हम खुद भी रेकी करते हैं कि भाई जो बिल्डर बता रहा है वो कितना सच है, कितना झूठ है, सो दैट हम कस्टमर्स को एक प्रॉपर फीडबैक दे पाए कि भाई क्या होना है। 4 बेडरूम टावर नहीं आएगा, तो जो कस्टमर्स 4 बेडरूम का वेट कर रहे थे आशियाना का, उनके लिए अभी वेट थोड़ा लंबा रहने वाला है, क्योंकि 4 बेडरूम का इन फ्यूचर सिर्फ एक ही टावर आना है, जो कि इनका सबसे बड़ा हाई राइज टावर होगा। उसकी मतलब मेरे ख्याल से जो फ्लोर्स उसमें होंगे 18 से 20 होंगे फिलहाल। जितने इसके अलावा जितने भी टावर्स हैं सारे स्ट्रीट प्लस 14 फ्लोर्स के ही होंगे। तो ये भी आपका सेम कॉन्सेप्ट होगा, 4 टावर होंगे, 5, 6, 7, 8 स्ट्रीट प्लस 14 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग होगी। एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट होंगे, और सारे अपार्टमेंट्स कॉर्नर अपार्टमेंट्स होंगे, और सारे अपार्टमेंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है लगभग 40 फीट की होगी, सारे टावर्स की सॉरी डिस्टेंस। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, वेरी वेरी गुड प्राइसिंग, वेरी वेरी गुड लोकेशन। सो डोंट डिले, हमें कनेक्ट करें ताकि इसके बारे में आपको जानकारी मिल पाए, और जैसे ही फेज 2 ओपन हो तो हम आपसे कनेक्ट करेंगे और आपको अपडेट करेंगे, और आपको बुलाकर आपसे बुकिंग्स कराएंगे, और देन आपके लिए ये बहुत ही बेटर ऑप्शन होने वाला है। तो आशा करता हूं कि आमरा के लिए जो डिटेल में देना चाहता था, और क्या वो प्रेजेंटेशन होगी, क्या वो चीजें होंगी, मैं जो दिखाना चाहता था इस वीडियो के थ्रू, मैं आपको समझा पाया हूं। अनमोल में भी हम बुकिंग्स कर रहे हैं, और आमरा में भी कर रहे हैं। प्राइसिंग्स आप फोन पर डिस्कशन करें। फेज 2 जल्दी ही आ रहा है, फरवरी में या फरवरी एंड में होपफुली आपको हम उसके बारे में भी जानकारी दे देंगे। बट आप हमसे कनेक्ट में रहें, हमें फोन कर लें, ताकि जब हमारे पास कोई भी डिटेल्स आए या कोई भी उस तरीके की आमरा के बारे में हमें पता चले तो हम आपको कनेक्ट कर पाए। थैंक यू सो मच।